जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। बस मुझे ही बेवकूफ समझते हैं। खुद की बहन जो बेइज्जती करवाती फिर रही है वो नजर नहीं आता, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अर्चना। तुमने सिर्फ दुरैन से बदला लेने के लिए रोशनी के साथ बहुत गलत किया। अलीज़े, रोशनी को तो मैं कभी भी सॉरी कह सकती हूँ ना, लेकिन दुरैन को सुनाने का सिर्फ वही मौका था। और वैसे भी उसे क्या पता कि हम जानते कि रोशनी की शादी अदनान से हो रही है। तुम्हें तो पता है ना, तो जाने देती तुम रोशनी को। उसको अदनान के साथ बाजार जाना था, अब तो उसके बाहर जाने पर भी पाबंदी लग गई है। ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? कल चली जाएगी वो उसके साथ। अच्छा ठीक है, मैं दुरैन पर जाहिर कर दूंगी कि मुझे पता है उसकी शादी किससे हो रही है। वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि अम्मी को ना पता चले। हाँ, मैं ये खौफ भी तो उसके दिल में डाल सकती हूँ। क्या? यही कि मैं अम्मी पर अदनान से शादी वाली बात का भांडा फोड़ दूंगी। तौबा है अरसलना, कितनी खतरनाक हो गई हो तुम। बेचारे दुरैन से बदला लेने के लिए क्या क्या सोच रही हो? एक्सक्यूज मी, बेचारा तो खैर वो कहीं से भी नहीं, उससे शादी करके, मुझसे मोहब्बत करके, मेरा शौहर होके अपनी बीवी पर ही भरोसा नहीं। कम से कम इस बात का इतना सबक तो उसे सिखाना ही चाहिए। ये लेके चलो, मैं आ रही। बाप हूं मैं उसका, शादी कर रहा हूं रोशनी की। तुझे अगर माँ होने का फर्ज निभाना है ना तो बहस मत कर मुझसे। पैसे ले और बच्चों को शॉपिंग करा जाके। तो पता भी तो चले किस जाहिल उजड़ से कर रहा है तू शादी। अपने जैसा ही ढूंढ लिया होगा कोई। जैसे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तू कितनी हमदर्द है अपनी औलाद की, अच्छी तरह देख चुका हूँ। अच्छा, और तू आज बड़ा हमदर्द बन गया बच्चों का। अरे उस वक्त कहाँ था जब उन्हें जरूरत थी तेरी। जा, बड़ी हमदर्दी है तो खुद लेके जा, मैं नहीं जाने वाली। पापा खाना तैयार है, लगा दूं? हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ इसे। इसीलिए तो आया है यहाँ, होटल की रोटियां तोड़ तोड़ के तंग आ गया होगा ना, दिमाग खराब करने। अपने आप को इस घर का मालिक समझ रहा है। पापा प्लीज अम्मी की बात को दिल पे मत लीजिएगा। दिल जल के तो राख हो गया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना लगाओ, इसकी वजह से भूखा तो नहीं रहूंगा मैं। अब यहाँ बैठ के किस बात का सोग मना रही है? जा अपने बाप के पास जा, वहां जाके बैठ के तस्वीर बहा। चल उठ, निकल यहाँ से। अजाब बना दिया आपने मेरी जिंदगी। सिर्फ आपकी वजह से इस घर के हर फर्द को मौका मिल गया मुझे बेइज्जत करने का। अजाब बना दिया आपने मेरी जिंदगी। किस लिए? सिर्फ अपनी अना, जिद और हद धर्मी के लिए। मैं गला दबा दूंगी जो मुझसे ऊंची आवाज में बात की हो तो। जा मेरी तरफ से जहन्नम में जा, जा जाके लगा छलांग किसी कुएं में। क्या किया था मैंने? रिश्ते से इनकार किया था ना, हक है मेरा, माँ हूं तेरी। जाके बाप को उठा कर ले आए। अब जब वो करेगा ना किसी जाहिल और जट से शादी, तब ठीक रहेगा। किसी से भी करे वो मेरी शादी, मुझे मंजूर है। कम से कम इस घर से तो मेरी जान छूटेगी, यहाँ तो नहीं रहना पड़ेगा। रोशनी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अम्मी से जबान क्यों चला रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। सुनने दे दुनिया को, पता चलना चाहिए ना सबको कि मेरे साथ होने वाले जुल्म में किसी और का हाथ नहीं, सिर्फ मेरी माँ का हाथ है। देख लिया, देख लिया कैसी लंबी जबान है इसकी, कैसे चल रही है। इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे रोशनी। रोशनी, माफी मांगो अम्मी से। क्या सच बोलने की माफी मांगू, या इस घर में पैदा होने के लिए माफी मांगू, या जो अम्मी ने सबके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी उस बात की माफी मांगू? आखिर किस किस बात के लिए माफी मांगू मैं? बदतमीज लड़की, जा तू अपने बाप की गोद में सर रख के रो, और रोएगी तू सारी जिंदगी रोएगी, याद रखना। दबा हो जाए यहाँ से। उसे क्या कर रही हैं आप उसे बददुआएं क्यों दे रही हैं? तू की बददुआ, इसने तो मेरी जिंदगी बददुआ बना दी है। तू लेके आया था ना, तू लेके आया था अपने बाप को। तू भी तबाह हो जा, निकल जाओ मेरी जिंदगी से तुम सब।
पापा यहाँ तो रोज का यही तमाशा है, कोई भी दिन हंगामे के बगैर गुजरता ही नहीं है। आप कैसे रहते थे अम्मी के साथ? ये सवाल करने का हक नहीं है तुम्हें। मेरा और सलीमा का मामला है, तुम सबके लिए अच्छी है, बस यही काफी है मेरे लिए। नहीं नहीं पापा, मेरा ये मतलब नहीं। खाना किसने पकाया? अलीज़े ने। तुम खाने या घर के काम को हाथ नहीं लगाते? नहीं नहीं, खाना अलीज़े बनाती, लेकिन बाकी के काम मैं करती हूँ। ठीक है। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं बस। हेलो। हेलो रोशनी, क्या हुआ? तुम आई क्यों नहीं अब तक? मुझे लगता है इस घर में सब मेरे दुश्मन हो गए। मैं तो आ रही थी मगर तो आ जाती ना। देखो, जो इस रिश्ते से खुश नहीं है उनकी परवाह मत करो। तुम्हारे पापा तो है ना हमारे साथ। पापा ने भी तो अब तुमसे मिलने से मना कर दिया है मुझे। मैं तो उनसे भी छुप के आ रही थी, मगर अरसलना भाभी ने भी मुझे रोक लिया। अच्छा, जो पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वो? जानती हूँ, मगर अब ये वक्त गुजारना मुसीबत बन गया है। पापा ने शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, मगर अब ये वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। रोशनी, इस तरह दुखी और उदास रहोगी तो वक्त कैसे कटेगा? उस दिन का तस्वीर करो जब तुम दुल्हन बनकर मेरे पास आओगी। काश वो दिन आज ही होता। भाई आखिर वही हो रहा है ना जिस बात से डरता था मैं। ये लोग हमेशा की तरह फिर से लड़ रहे हैं। इस बात का एहसास भी नहीं है ना कि इस घर में बाहर के लोग रह रहे हैं। दुल्हन, जिन लोगों को तुम बाहर के लोग कह रहे हो ना, वो इसी घर के अफराद हैं। इस घर की बहुएं हैं वो। ये बात आप भाभी के लिए जरूर कह सकते हैं, पर अरसलना के लिए नहीं। दुल्हन, हद होती है। लगता है तुम उस बात को खत्म ही नहीं करना चाहते। तो आप क्या कहते हैं कि उसके झूठ को भूल जाऊं मैं? उसका मंसूर भाई को फोन कर, होटल में जाकर उनसे मिल। मुझे तो ये सब कुछ सोचकर भी शर्म आती है भाई। दुल्हन, खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो। वक्त के साथ साथ कुछ चीजों को भूलना पड़ता है। मैं तो ये सब भूलने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक वो मेरी नजरों के सामने रहेगी ना, मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या मतलब? नहीं नहीं, बोलो क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? दुल्हन, ये फजूल बातें मत करो, और जो तुम्हारे दिमाग में फतूर है ना वो निकाल दो। भाई आप समझ नहीं रहे। वो अम्मी को हमारे हाथों जलील कराना चाहती थी। आप खुद सोचें, आखिर क्यों? क्या बीवी ऐसी होती हैं? नहीं भाई, वो कभी नहीं सुधरेगी। जानते हैं आप, आज उसने रोशनी को जान पूछकर जलील कराया मेरे हाथ। रोशनी क्यों? क्योंकि वो अदनान के साथ बाहर जाना चाहती थी और अरसलना ने उसे रोक के खामखा बातें सुना दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं है रोशनी की शादी किससे हो रही है। उसे पता है दुल्हन, पता है उसे, क्योंकि ये बात मैंने खुद उसे बताई थी। दुल्हन प्लीज अपनी सोच को बदलो, वरना तुम अपना घर बर्बाद कर दोगे। फिर से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। सबका दिमाग खराब हो गया है। चटाक भर की लड़की ने पूरे घर को उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है। मेरे वो बेटे जिन पे मुझे फख्र था, मेरी अपनी औलाद। पता है ना तुझे, दानिश और दुल्हन जाकर बाप को ले आए हैं। जानता हूँ, मिलना चाहता हूँ उनसे, लेकिन क्या करूं? उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं मुझमें। पर तूने उसका साथ नहीं देना, कह रही हूं मैं तुझे, समझा? किसका साथ अम्मी? अपने बाप का, और किसका? लेकिन अम्मी, वो तो रोशनी की शादी करवाने आए हैं ना, करवाने दें। इसमें मसला क्या है? उसे तो बहाना चाहिए था इस घर में दोबारा घुसने का, सो मिल गया। फिर तो वो ही हुआ ना जो वो चाहता था। काश तू ठीक होता बनियाल, तो बड़ा बेटा बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता।
मैं तो खुद जिंदगी से हारा हुआ हूं, मोहताज बन के रह गया हूं सबका। मैं क्या किसी के सामने खड़ा हूं? मेरे बेटे ही तो मेरा मान थे, तो वो सब तो बाप के आने पर ऐसे हो गए जैसे बंदर के हाथ में नारियल। यार वैसे मुझे समझ नहीं आता कि उजाला और उसके घर वाले अंकल के इतना खिलाफ क्यों हैं। अंकल से मिला हूं, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगे हैं, बड़े नफीस इंसान है। अरे नहीं भाई, ये सारे भाई बहन माँ के चमचे हैं। और जहां तक बात रही दिलावर अंकल की, तो बहुत अच्छे हैं। पता है, आपकी गाड़ी तक ना मैं उनसे ठीक करवाता था। ओ, अब समझा। तुम्हें उस घर की सारी बातें कैसे पता चलती थी? अंकल बता देते ना? अरे नहीं भाई, वो बेचारे क्या बताते, उनको तो खुद कुछ नहीं पता होता। तो फिर आज ऐसे करो कि अपने बड़े भाई को बता ही दो कि उस घर की सारी बातें तुम्हें कौन बताती। पता है, मुझे सब पता लग जाता था, लेकिन मुझे अरसलना नहीं बताती आपकी तरह, और ना ही वो मेरी दोस्त थी इतनी अच्छी। तो तुम्हें भी अरसलना का पता है? अरे नहीं भाई, आप ये छोड़। सबसे पहले तो आप अपनी बीवी को काबू करें। पता है, वो अरसलना के बहुत खिलाफ हो गई, वरना कहीं। उजाला को तो कुछ भी समझाना फजूल है, बल्कि वो तो अपने मैके वालों के साथ मिलकर अरसलना के खिलाफ हो गई। हालांकि अरसलना बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मुखलिस है उन सब के साथ। क्या कहा? अरसलना बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मुखलिस है अपने घर वालों के साथ। हाँ, हम ही पागल हैं। क्या बात है भाई, दोनों भाई यहाँ पे बैठकर उस चुड़ैल की बड़ी साइड ले रहे। सब खैरियत तो है ना? भाभी, सबसे पहले तो अच्छे बुरे की पहचान करना चाहिए। अरसलना बेलौस है और अपने ससुराल वालों के लिए मुखलिस है। बात सुनो मेरी, मुझे बस सुनाओ या बताओ ये बातें। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे बैठ के उस चुड़ैल की साइड क्यों ले रहे। सब पता है मुझे, समझे तुम? अपनी अपनी समझ की बात। वो अगर मेरी भाई की बीवी ना होती ना, तो मैं उसके साथ वो हशर करती कि तुम सब देखते। प्लीज भाभी, अब उसके साथ कोई ज्यादती ना कर दीजिएगा। ओह, तो बहुत हमदर्दी हो रही है उस चुड़ैल के साथ। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसे यहां पे ले आओ और पैसे भी। बहुत जल्द मेरा भाई दुरैन उसे घर से निकाल। क्या बात है उजाला, यूं बिला वजह गुस्से में क्यों बैठी? अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें मसूद की बात बुरी लगी। देखो, तुम्हें 1000 बार समझाया कि वो तुमसे मजाक कर रहा। लेकिन मैं सीरियस हूं। मैं अभी और इसी वक्त अम्मी के पास जाऊंगी और जाके पूछूंगी दुरैन से कि क्या बात है। प्लीज उजाला, उसके पीछे मत लगो। देखो, वो गलत नहीं है। तो फिर क्या हम गलत हैं? उजाला, पहले उस घर में बाबा नहीं थे, अब वहां पे बाबा है। उन्हें किसी बात का कुछ इल्म नहीं है। उनके सामने जाके बात करोगी तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि अब्बू को भी पता चले कि उनका बेटा कैसी औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, तो फिर उन्हें यह भी पता चलना चाहिए कि दानियाल के साथ क्या हुआ है, उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है और उनका दामाद किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उनके बेटे के साथ हमदर्दी करके मेरी जिंदगी अजाब हो गई। आसाब? आसाब बन गई तुम्हारी जिंदगी? तो मैं भी जहन्नुम में ही रह रही हूँ, समझे तुम? बताऊंगी जाके अब्बू को कि उनका दामाद एक धोखेबाज फ्रॉड किस्म का इंसान है, जो घर की औरत के होने के बावजूद भी दूसरी औरतों में जाके इंटरेस्ट लेता है। For God's sake उजाला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुमसे बात करने का दिल नहीं करता। तुम्हें समझा समझा के मैं तंग आ गया। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करो, तुम्हारा जो दिल चाहे जाके उन्हें बताओ।
किससे मिलने जा रही हो? बड़ी तैयारी हो रही है। क्यों? इंसान कभी अपनी खुशी के लिए तैयार नहीं होता है क्या? वैसे बाय द वे तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो क्या करूं? अदनान के रिश्ते वाली बात अम्मी को बता दूं? तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक बात याद रखना, अगर तुमने अब कुछ करने की कोशिश की ना तो धमकी दे रहे हो तुम मुझे? वो तो माँ है ना तुम्हारी, उनको धोखा दे रहे हो तुम। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उनकी इज्जत करूं मैं, वगैरह वगैरह। अब कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? तो मुंह बंद रखो सलमा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तो बकवास है ना, तो फिर ठीक है, जा रही हूँ मैं मम्मी के पास सारी बात बताने। रुको, तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करके ना मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, मगर अब नहीं। ना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। और जब तक रोशनी की शादी नहीं हो जाती ना, इस घर में घुसने की कोशिश भी मत करना, समझ आ रही है? तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? मैं खुद तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं इस घर से जाने से पहले सबको सच बता के जाऊंगी। ठीक है, जाओ, बल्कि अभी जाओ। तुम्हारे जो दिल में आए वो तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम वापस इस घर में अब कदम नहीं रखोगी। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई शौक है यहाँ पे रहने का। बस बहुत जलील हो चुकी मैं। क्या कहा तुमने? तुम जलील हो चुकी? अरे तुम्हें जितनी इज्जत मैंने दी है उतनी मेरी माँ और मेरे भाई ने दी है, हालांकि तुम उसके काबिल नहीं थी। छोड़ो मेरा हाथ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। गलती का एहसास तो मुझे भी हो रहा है। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तुम्हें अपनी माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, वरना कब का छोड़ चुका था तुम्हें मैं। तो अब तुम्हें किसी का ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। उठाओ सामान और निकलो मेरे घर से। दोबारा पलटकर मेरे घर में कभी वापस मत आना। अगर तुमने ये हरकत की ना, तो ये याद रखना, उसके बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। सच बोलने जा रही हूं मैं, वो भी तुम्हारी ही माँ से, जिन्हें तुम लोग उनकी अपनी बेटी की शादी में शरीक करने को तैयार नहीं थे। हम जो मुनासिब समझेंगे हम वही करेंगे। तुम्हारा इस घर के मामलात से कोई वास्ता नहीं है। यही सोचकर तो मैं उन्हें बताने जा रही, और फिर इस घर से भी मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी में कोई भी रुकावट आई। तो मैं तुमसे कौन सा माफी मांग रही हूँ? अच्छा, तो फिर सारी जिंदगी सड़ना अपनी माँ के घर, क्योंकि मैं ना तुम्हें तलाक दूंगा और ना तुम्हारा वो ख्वाब पूरा होगा जो तुम मंसूर के साथ देख रही हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी दुरैन। वो तुम्हारी बहन के शौहर है, और तुम उसकी खुशियों को भी खत्म कर रही हो। ये सब कुछ जेब देता है तुझे? बहू बेटियों से कुछ समझ लो। उजाला की तरबियत तूने की थी, देख कितना खुश रखा हुआ अपने शौहर को, 1000 तारीफें कर रहा था वो उसकी। तेरे बेटे कितने मुतमईन अपनी बीवियों से। मुझे ना बता ये बातें, अब इतनी बच्ची नहीं हूँ कि तेरी चिकनी चुपड़ी में आ जाऊंगी। हाँ, तेरे साथ यही मसला है, जिंदगी गुजारने का कोई तरीका होता है जो तुझे बिल्कुल नहीं आता। आजकल की लड़कियों तक को पता है कि कैसे रहा जाता है शौहरों के साथ। दोनों अपने मियाँ के इशारों पे चलती हैं, कुछ उन्हीं से सीख लेती तू। अब ये कल की छोकरियां सिखाएंगी मुझे, हैं? तू सीख अपने बेटों से, कैसे बीवियों को खुश रखा है दोनों ने। हर वक्त उनकी खुशनुदी हासिल करने में जटे रहते हैं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी तेरी कोई खुशी को गम में बदला हो। हर वक्त तेरी खुशियां पूरी करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई बात याद है तो बता मुझे। नहीं, तू तो बस मुझे गुलाम बना के रखना चाहती थी, और उसके लिए तूने क्या क्या नहीं किया। तावीज गंडे तक की,
जादू टोना, लेकिन फिर भी मैं माफ कर देना चाहता हूँ तुझे। माफ करेगा मुझे? अरे तुझसे माफी मांगता कौन है? हाँ? जा, मैं रहने ही नहीं चाहती तेरे साथ, समझा? माफी देगा मुझे। भाभी आप बिला वजह शक करें, बात को बढ़ा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने शौहर की बात पर एतबार करना चाहिए। क्या एतबार करूं मैं? तुम ही मुझे बताओ, मैं क्या एतबार करूं इन पर? ये उस अरसलना को लेकर होटलों में जाया करते थे, और जब दोनों पकड़े गए तो इन्होंने निम्रा वाला ड्रामा शुरू कर दिया। निम्रा ने भी इन दोनों को झूठा करार दिया, और तुम मुझसे कहते हो कि मैं इन पे एतबार करूं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि निम्रा ने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा, और तब मैं निम्रा को छोड़ूंगा नहीं। भाभी जरा सोचें, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आप लोगों की खुशियों को बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है निम्रा से। वो ऐसा क्यों करेगी? बस कर दो मसूद, ये बात 1000 दफा हो चुकी है, लेकिन ये औरत समझने को तैयार नहीं। मैं तुम्हारे हाथ के बेवकूफ बनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा भाभी, एक बात तो सोचें कि आप इतनी रात को घर जाके अपने घर वालों को भी परेशान करना चाहती हैं। अरे आपके पापा इतनी मुद्दत बाद घर आए, कम से कम उनका ही सोच लें, उन्हीं का ख्याल करें। नफरत सी होने लग गई है मुझे तुमसे। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मुझसे नफरत ही होगी ना। बस बस बस, अब मैं तुम दोनों की एक ना सुनो, सीधा जाओ अपने कमरे में। बाबा घर में। तुम दोनों को यह एहसास तक नहीं है कि वो ये बातें सुनेंगे और देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। ये आपकी लाडली जा रही थी अम्मी के पास। देख रहे हैं आप, किसी तरह मुझ पर एतबार करने को तैयार नहीं। एक बार सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की। हर वक्त ताने यही करता रहता है। क्या करूं मैं यहाँ रह, जब इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। अरसलना, मैं रोशनी की शादी तक कोई झगड़ा नहीं चाहता, प्लीज। दानिश भाई, आप तो सब जानते हैं ना, मंसूर भाई मेरे लिए आपकी जगह है। तुरंत मेरे ऊपर इल्जाम लगा। अरसलना, तुमने अपनी मोहब्बत से दुरैन का दिल जीता था, अब सच बोलकर उसे जीत। यही तो सच है। वो मेरी बात पे यकीन करे तब ना। मेरी कोई बात सुनने तक को तैयार नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली? चलो जाओ अपने कमरे, जाओ। हजार बार समझाओ लेकिन किसी की समझ में कोई बातें नहीं आती। क्या हुआ? अरे होना क्या है, ना दुरैन कुछ समझना चाहता है, ना अरसलना खामोश रहना चाहती है। कहाँ है दोनों? अब्बू को तो नहीं पता चला? नहीं, वो तो सो रहे होंगे। अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं सुबह अरसलना से बात करूंगी। क्या पागलपन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है घर में, पता नहीं अब इनका मसला शुरू हो गया। समझ में नहीं आता कि अरसलना अम्मी को क्यों बताना चाहती है। क्या वो चाहती है कि रोशनी की शादी ना हो या घर में हंगामा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दानिश, वो सिर्फ दुरैन को तंग करना चाहती है और कुछ नहीं। ये कौन सा तरीका है दुरैन को तंग करने? ये क्या बात हुई? हद हो। खैर,
एक कप कॉफी पिला दो, सर में दर्द हो रहा है, नींद तो उड़ गई है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊंगी कि शादी में क्या पहने। अरे तू दिखाओ ना। कॉफी? चाय रहने दो, पीता रहता। दिखाओ कपड़े कौन से हैं। अच्छा, फिर मैं चाय बनाऊँ। तावीज़ गंडे तक की जादू टोना, लेकिन फिर भी मैं माफ कर देना चाहता हूँ तुझे। माफ करेगा मुझे? अरे तुझसे माफी मांगता कौन है? हाँ? जा, मैं रहना ही नहीं चाहती तेरे साथ, समझा? बेवकूफ औरत समझती है कि उसके तावीज़ गंडों से मैं उसका ज़र खरीद गुलाम बना कभी सोचा ही नहीं कि मोहब्बत से जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो उन झूठे आमिलों के तावीज़ों से हासिल नहीं होता। सलीमा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। औलाद है वो तुम्हारी, बेटी है, और तुम खुद ही तो कहा करती थी कि वो तुम्हारे घर की रोशनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो वहां नहीं कर रहा उसकी शादी जहां वो चाहती थी, बस उस अदनान से ना करे। शादी का मामला है ये। अब दिलावर चाहे जितना भी कहे, बाद में कोई मुसीबत हुई ना तो भुगतोगी तुम। क्यों भुगतोगी? पता तो करो आखिर लड़का है कौन। अब भला ये क्या बात हुई कि सबको पता है, सारा घर जानता है कि कहाँ शादी हो रही है और किससे हो रही है। नहीं पता तो माँ को ही नहीं मालूम कि कहाँ हो रही है। हाँ तो क्या करूं? क्या घुटने पकड़ लूं जाके उनके कि बताओ मुझे कौन लड़का है, क्या करता है, मैं नीचे हो जाऊं? ना भाई, ना उन्होंने बताया ना ये पूछा। तो तुम्हारे अंदर ना अना बहुत है भाई। ना तुम नाक नीची करो, ना घुटने पकड़ो, ना उनके आगे झुको, लेकिन बातों बातों में लड़कियों से ही पूछो कि आखिर लड़का है कौन। बाद में बहुत पछताओगी। पछताएंगे तो जिन्होंने बाप को आगे लगाया है, देख लेना ये सब बहन भाई पछताएंगे। बस एक तरीका है, तुम मगर अलीज़े से पूछ, वो जरा सीधी है, बता दे। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें दुरैन ने बेइज्जत नहीं करवाया, बल्कि निम्रा ने जलील करवाया। उसे तो मैं देख लूंगी। निम्रा को भी मैं उतनी ही टेंशन लूंगी जितनी कि मुझे मिली है। अरसलना, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। मुझे मजबूर मत करो कि मुझे खाला को बताना पड़े। अम्मी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मैं भी नहीं बताना चाहती, लेकिन जरूरी पड़ जाएगा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। ऐसा ना हो कि जिद में अपना ही घर बर्बाद कर बैठो तुम। अलीज़ा, मैं अपने किरदार पे लगे दाग को मिटाने के लिए सब कुछ कर रही कि दुरैन को तो जैसे मुझ पर भरोसा ही नहीं। क्यों करे दुरैन तुम्हारी बात का एतबार? क्या तुमने उसे निम्रा से नहीं मिलाया था? क्या वो अपनी बात से मुकरी नहीं थी? तो इसमें दुरैन का क्या कसूर है? अच्छा, तो तुम दुरैन की ही साइड ले रही हो, ये जानते हुए भी कि वो मुझ पे यकीन नहीं कर रहा। किया था उसने तुम पर यकीन, लेकिन उसका उससे सिला क्या मिला? वो गॉड से कर सलना। अब बात को खत्म करो। दानिश भी बहुत नाराज है तुम्हारी इस हरकत से। हाँ,
कल रात उन्हीं की वजह से तो रुक गई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अम्मी को सब कुछ बता के सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। घर में एक नया तमाशा खड़ा होगा और मुसीबत में फंसोगी तुम। इसलिए खबरदार जो अम्मी को अदनान के बारे में कुछ भी बताया तो, समझी तुम? कैसी हो बहू? और ये क्या तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? क्या पका रही हो? आलू गोश्त। चलो फिर ठीक है, आज मैं भी खाना खा के जाऊंगी। भाई तुम्हारी सास से ना तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने। कमाल है, उन्होंने मेरी तारीफें कर दी। ठीक है, आज आप भी खा के देख लीजिएगा। वैसे घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब? अब्बू और दानिश तो काम पे गए हैं, असल अपने कमरे में है। एक बात है, शादी का घर लग नहीं रहा है। अभी तो काफी दिन पड़े, वैसे भी उजाला आप ही आएंगी तो रौनक लग जाएगी। हाँ ये तो है। से बात बताओ, तुमने देखा है लड़का कैसा है? मैंने नहीं देखा, पता नहीं कैसा। अच्छा, वैसे कहाँ रहता है? क्या नाम है उसका? पता नहीं, अब्बू को और दानिश को पता होगा। मैं तो कोई सवाल जवाब नहीं किया। हाँ, ये क्या बात हुई भाई? अरे तुम लोग तो घर की औरतें हो, तुम लोगों को तो जाके देखना चाहिए था कैसा घर बार है, कैसा लड़का है। ऐसे थोड़ी होते हैं कोई रिश्ते। अब्बू की मर्जी से हुआ है रिश्ता, रोशनी मान गई है तो हमें और क्या चाहिए। अम्मी कमरे में है, आप वहीं चली जाए, मैं आप दोनों का खाना ले आऊँ। चलो ठीक है, वरना भाई मैं तो ये सोच कर आई थी कि शादी का घर है, रौनक लगी होगी तो मैं भी शामिल हो जाऊंगी। जाती हूँ सलीमा के पास। ये जरीना भी ना बातें बनाने बैठ गई है। अल्लाह मौका दे इसे। आजा। हाँ क्या? सलीमा तौबा है भाई तौबा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही चालाक है। क्या हुआ क्या है? इधर बैठ जा, बता मुझे। कुछ नहीं बताया उसने, वो तो सिर्फ मुझे बातों में घुमाती रही। वैसे सलीमा तुम तो कहती हो तुम्हारी बहू बहुत सीधी है। अरे वो इतनी चालाक है कि तुम्हें बेच के आ जाए और तुम्हें पता भी ना चले। फजूल बातें ना कर, मुझे बता उसने कहा क्या? ये कहना क्या था? कुछ नहीं कहा, बस कह रही है कि वो दानिश ने और बाबा ने देखा हुआ है लड़के को तो काफी है। तो बताओ ये कैसे हो सकता है? साफ साफ झूठ बोल रही है वो ना। इसका मतलब है उसे वाकई नहीं पता है। ये बेवकूफ झूठ नहीं बोलती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे जो उसके मियाँ ने उसे सबक पढ़ा दिया है ना, बस तोते की तरह वो रट्टा लगाए हुए। इसने कुछ नहीं देखा ना, इसे किसी ने कुछ बताया है। बस ये वो ही कह रही है जो इसके मियाँ ने इसे कहा है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? मेरी फिक्र छोड़ दे, मैं कर लूंगी पता। जानती हूँ बड़ी अच्छी तरह से कैसे पता लगाना है। अब्बू ये कुछ पैसे हैं, आप अपने पास रख लें, शादी के खर्च में मिला लें। नहीं अपने पास ही रखो बेटा, तुम नहीं पेमेंट करनी है वहाँ पर। पापा वो मैंने बैंक से पैसे नहीं निकाले, कल सुबह पेमेंट कर दूंगा। चलो माशाल्लाह, जीते रहो। वो मंसूर मियाँ और उजाला बेटी कैसे, ठीक है सब? अब्बू ठीक है बिल्कुल, बल्कि मेरी बात भी हुई थी मंसूर भाई से। कह रहे थे कि मैं और उजाला आना चाह रहे हैं, शादी की तैयारी में शामिल हों। पूछे थे कोई काम वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा सारे काम तो हो चुके हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कार्ड वगैरह, तो भाई उससे कह देना तुम मंसूर से कि कार्ड वार्ड नहीं छपाए, फोन पे ही कह दिया सारे लोगों को। और वैसे भी कौन सा इतना बड़ा खानदान है हमारा। सही कह रहे हैं आप, ठीक है। बात सुन, तू बड़ी बहन है, तेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? या तू बस यहाँ लड़ने आती है इन सब से? अम्मी मैंने आपसे पहले ही कह दिया
कि मैं इस शादी में शरीक नहीं होगी। आज भी मैं मंसूर के कहने पर यहाँ पर आ गई। मुश्किल नाखून ले ले जरा, देख तो सही जाके किस लंगड़े लूले के पल्ले बांध रहे हैं। क्या खाक देखो, क्या पता तुम, आप मुझे बताएं। अभी क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि वो मुझे अपने साथ शामिल करते? हाँ, कहीं उन्होंने मुझे बड़ा बनाया नहीं। ये वक्त गुस्से का नहीं है, मसलियत से काम ले। हाँ, जाके जरा पता तो कर। जब उन्होंने आपसे नहीं पूछा तो मैं जाके क्यों पूछूं? अरे क्योंकि मैं कह रही हूँ ना तुझे, इसलिए जाके पूछ। समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को होता क्या जा रहा है। हाँ, दानिश दुरैन आपे से बाहर होते जा रहे हैं। अच्छा बस, उनकी बीवियों ने जो कह दिया वो बात पत्थर पे लगी रह गई, है ना अम्मी? नहीं घामड़, उन बीवियों को तो खुद नहीं पता कहाँ शादी हो रही है। ये सब चक्कर तेरे बाप का चलाया हुआ है। बाप बस नाम की बात है। पहले तो कभी आके ना देखा कि औलाद पे क्या गुजर रही है, और अब फौरन आके अब्बा बन के बैठ गए वो। इसीलिए तो कह रही हूँ बहन का फर्ज निभा। जाके बात कर, मुझे भी पता। अरे मेरा दिल बहुत परेशान होता है। मैं नहीं जा रही, वो मंसूर को बताएंगे तो पता चल जाए। गम की मझधार है।